हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। होमोजीनियस हमने इससे पहले पढ़ी, पर वे होमोजीनियस 1 ऑर्डर की थी, ठीक है। यहाँ n ऑर्डर तक की भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकती हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। किसकी डेफिनेशन है ये? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है ये। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x की पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 x dy अपॉन dx प्लस a n y इक्वल टू q, ठीक है। वेयर a1 a2 डॉट डॉट an आर कॉन्स्टेंट एंड q इज आइदर ए कॉन्स्टेंट और ए फंक्शन ऑफ x इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है जहाँ a1 a2 ये सब क्या है कॉन्स्टेंट, q क्या हो सकता है कॉन्स्टेंट हो सकता है और फंक्शन किसका हो सकता है x का फंक्शन होता है। तो ये इक्वेशन ही क्या कहलाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जो इक्वेशन यानी कि इस फॉर्म में हो वो क्या कहलाती है? लीनियर, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है भाई। यदि हम ठीक है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन, तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन में कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है। तो हम उसमें पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू e की पावर z और, ठीक है, log x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से z एंड डिनोटिंग d अपॉन dz बाई d और डिनोट करेंगे d अपॉन dz को किससे? d से। कोई इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है, वो नई इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे मान लिया कोई इक्वेशन दी हुई होगी तो उसमें उस इक्वेशन में x d अपॉन dx की जगह रखेंगे d और कहीं होगा x स्क्वायर, ठीक है, d2 अपॉन dx स्क्वायर की जगह रखेंगे d माइनस 1। यदि यहाँ y होगा तो यहाँ y आ जाएगा, y होगा तो y आ जाएगा। या मान लिया 3 बार होगा तो इस तरीके से आ जाएगा भाई। मान लिया यह क्या हो सकता है? x क्यूब d क्यूब y, चलो y ले लिया आपके, dx क्यूब, तो इसकी जगह हमें रखना उसमें d माइनस 1 d माइनस 2 इंटू y, तो ये रखना, ठीक है। मान लीजिए 4 बार तक हो सकता है, 4 बार होगा तो d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 इंटू y, ठीक है। इस तरीके से जो इक्वेशन दी होगी वो नई इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसको पीछे के मेथड से जैसे हमने सोल्व की इक्वेशंस उस तरीके से सोल्व करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन में बताऊंगा और ये, ठीक है, तो क्वेश्चन में किस तरीके से किस में कन्वर्ट करेंगे अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तो बस ये याद रखिए x की जगह क्या रखना, e की पावर z रखना और इसी से क्या जाएगा log x बराबर z और d अपॉन dz को किससे डिनोट करना? d से। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसमें x d अपॉन dx की जगह क्या रखना? d रखना। x स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर की जगह क्या रखना? d माइनस 1 रखना। मान लीजिए यहाँ y है तो इंटू कितना आ जाएगा? y 3 बार हो सकता है तो d माइनस 1 d माइनस 2 इंटू y, 4 बार हो 5 बार हो, इस तरीके से बढ़ते रहेंगे ये, ठीक है। तो चलिए तुम लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सॉल्यूशन एक्सरसाइज में अच्छे से समझ आ जाएगा ये, ठीक है।
तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू एक्स। ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सोल्व करना। ठीक है, तो लिख देंगे विच इज लीनियर, which is homogeneous linear differential equation, which is homogeneous linear differential equation। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, पुटिंग x इक्वल टू e की पावर z और ठीक है log x आ जाएगा, इससे log x बराबर z हो जाएगा एंड डिनोटिंग d अपॉन डी जेड बाई डी, देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन becomes given differential equation becomes, यानी कि क्या बन जाएगी। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो मैंने बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले, ये बन जाएगा डी माइनस 1 इंटू वाई बन जाएगा, -4 एक बार डिफ्रेंशिएशन है, तो ये क्या बन जाएगा dy बन जाएगा और प्लस 6y ये है, ये x की जगह क्या रखना e की पावर z, सारे में y कॉमन ले लीजिए। ठीक है भाई, अब तक तो डिपेंडेंट वेरिएबल x था, अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, z हो गया, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है भाई, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x कैसा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ देखना d अपॉन डी जेड, तो z कैसा वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और y इसमें डिपेंडेंट ही रहेगा। तो देखिए हाँ कितना कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस के 4d प्लस 6y बाहर ले लीजिए। ठीक है, इक्वल टू e की पावर z, ये जुड़ जाएंगे, तो कितना डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर z। तो ये जैसे पीछे इक्वेशन सोल्व कर रहे थे उस तरह की इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते थे, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल दीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, m माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल टू 0, m की वैल्यू 2 आ जाएगी और 3 आ जाएगी। क्या निकालते हैं इसके बाद, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, अब z है, तो यहाँ से आ जाएगा c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर माइनस 3z। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, यानी कि pi 1 अपॉन एफ डी यानी कि डी स्क्वायर माइनस 5d, ठीक है, प्लस 6 e की पावर z। तो e की पावर x का सबसे पहले रूल पढ़ा, d की जगह 1 रखेंगे, जो z का कोफिशिएंट है 1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6 इंटू ई की पावर z, 1/2 बच जाएगा और ई की पावर z आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका निकलेगा भी वो
नहीं कि उसका निकलेगा, क्योंकि वो एक्स में दे रखा और ये किस में आ रहा जेड में, तो जेड को किस में बदलना पड़ेगा हमें, वापस एक्स में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अभी तुम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मैथ्स को। ठीक है, जल्दी से करिए, आगे बता दूंगा मैं। चलिए स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा, मैं यहीं मिटा कर यहीं कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यही आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। इससे बाद में देखिए क्या आ जाएगा। ये सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन का नहीं है, जो यहाँ लिखी हुई थी उसका है ये। y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई आ जाएगा। y इक्वल टू सी एफ कितना, ये रहा C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर 3z पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/2 e की पावर z। अब इसे किस में बदल दीजिए, x में बदल दीजिए। ठीक है, तो y इक्वल टू C1 e की पावर z x के बराबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2z हो जाएगा, तो e की पावर 2z कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। C2 कितना आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1/2 e की पावर z की जगह कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन सब आसान ही है वैसे ही, चलिए फिर भी मैं 5 बता देता हूँ वैसे। ठीक है, आसान है तो ज़्यादातर हो जाएंगे इसके क्वेश्चन तुमसे ही। ठीक है, तो इनके ज़्यादा 5 की भी वीडियो देखने की ज़रूरत है नहीं वैसे तो तुम्हें। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंटों से ना होए। तो चलिए हम 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 20y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये दिया। ठीक है, तो ये मैंने पहले क्वेश्चन का मिटाया नहीं, बार दोबारा लिखना पड़ता। ठीक है, विच इज़ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है पुटिंग x इक्वल टू e की पावर z और log x इक्वल टू z एंड डिनोटिंग d अपॉन डी जेड बाई डी। ठीक है, देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, क्या बन जाएगी जरा देखिए क्या बन जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा, डी माइनस 1 आ जाएगा, तो बड़े आसान क्वेश्चन है ये। इंटू वाई हो जाएगा प्लस 2, यहाँ डी वाई लिख सकते हैं माइनस के 20, वाई कॉमन ले लेंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए x की वैल्यू रख दीजिए e की पावर z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने इसका ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि z बदल लिया। ठीक है, डिपेंडेंट पाई ही है इसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा भाई d जो है क्या है, d अपॉन डी जेड ये लिखा हुआ, तो अब ये z में d अपॉन डी जेड की फॉर्म में आ गया, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, z हो गया। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस डी, वाई में कॉमन ले लूँगा, प्लस 2d माइनस 20 इंटू वाई इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, e की पावर 2z प्लस 2e की पावर z प्लस 1, इनको जोड़ लीजिए, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर 2z प्लस 2 e की पावर z प्लस 1। ठीक है, अब वही प्रोसेस पुराना, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल दीजिए इसकी, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 20 इक्वल टू 0 फैक्टर कर लीजिए इसकी। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, m माइनस 5 इक्वल टू 0, ये नहीं आएंगे,
ये n+5 आएगा। ठीक है, चलिए m की वैल्यू क्या क्या जाएंगी, 4 - 5 CF बोल दीजिए, C1 e⁴ लिखना, x मत लिखना। ठीक है, अब क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, z, तो प्लस C2 e⁻k 5z पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd। ठीक है, fd यहाँ से भी बना सकते हैं, कितना d-4 और d प्लस कितना 5, और यहाँ से देख लीजिए e⁻2z प्लस 2 e⁻z प्लस 1, सबके लिए अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए लिख लीजिए 1/d-4 d प्लस 5 e⁻2z के लिए अलग करेंगे, 2z है ये, प्लस 2 1/d-4 d प्लस 5 e⁻z, लास्ट में 1/d-4 d प्लस 5, 1 को e⁻0 लिख सकते हैं 0z, या इसको बाइनोमल से भी कर सकते हैं, कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना d की जगह कितना रखना, 2, तो 2 - 1 2 + 5, इसमें कितना रखना, 1 रखना, 1 - 4 1 + 5, इसमें कितना रखना, सिंपल 0 रखना। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। फिर सॉल्यूशन किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। ठीक है, और फिर z को किस में चेंज करना, x में चेंज करना, तो सॉल्यूशन किसका निकल जाएगा, गिवन इक्वेशन का निकल जाएगा। भाई आंसर हमारा किस में आएगा, e⁻z में आएगा। चलो पूरा ही कर देता हूँ उसको। ठीक है, इधर से मिटाना मुझे पड़ेगा, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए पूरा कर देता हूँ मैं इसको। कुछ नहीं, वैसे तो आसान ही है ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन आसान हैं। ठीक है, बस बाद वाले हो सकते हैं थोड़ा हार्ड हो। तो चलिए देखना इसमें आगे, तो रखना ज़रा, कितना आ जाएगा, 2 रखना शुरू में, तो 1 2 - 4 माइनस के 2 बचेंगे, 2 + 5 7 हो जाएंगे, इंटू e⁻2z प्लस 2 d की जगह इसका कोफिशिएंट 1 रखना, 1 - 4 माइनस के 3, ये 6 आ जाएगा, e⁻z 0 रखना, माइनस के 4 बचेंगे वहाँ से, प्लस के 5 बचेंगे, इंटू 1। ठीक है, तो 1/14 e⁻2z प्लस 2 से कट जाएगा ये, माइनस के 1/9 e⁻z माइनस 1/20। सॉल्यूशन का मान लीजिए, सेकंड का कह दीजिए, ऊपर फर्स्ट मान लेना सबसे पहले इक्वेशन को। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड y = CF + PI। तो CF का मान रख दीजिए, कहाँ है ये रहा, C1 e⁻4z प्लस C2 e⁻−k 5z, पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान रख दीजिए, माइनस आ जाएगा ये 1/14 e⁻2z माइनस 1/9 e⁻z माइनस के 1/20। चलिए जेड को किस में बदल दीजिए, एक्स में बदल दीजिए, तो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखना कितना हो जाएगा ये, y = C1, x की पावर क्या आ जाएगा 4 + C2 अपॉन में ले जाके
एक्स की पावर 5 माइनस 1/14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा इससे 1/9 एक्स माइनस 1/20। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसके ज़्यादातर आसान ही क्वेश्चन है, और जिन एक्सरसाइजों से पहले मैं एग्जाम्पल नहीं करा रहा वो सब एग्जाम्पल भी करने हैं तुम्हें। ठीक है, एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मत छोड़िए, एग्जाम्पल भी करते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुम। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, 10 ये दिया, बस थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया ये। ठीक है, बड़ा सा भी नहीं है वैसे, तो आसान ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, इस सेकंड पेपर में जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये 5वां चैप्टर करने के बाद, इसमें हम 5 चैप्टर पूरे करने के बाद ना लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, और उसमें ना मैट्रिसेस पहले स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए ना सभी स्टूडेंट अपना फर्स्ट पेपर की बुक भी ले लेना। फर्स्ट पेपर की जो तुम्हारी बुक है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। ठीक है, तो उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद। ठीक है, इसमें 5 चैप्टर पूरे कराने के बाद ठीक है फर्स्ट पेपर में हम मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए सब बुक ले लेना अपनी पहले से ही, तो इस चैप्टर को पूरा होते ही ठीक है हम इसमें फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। चलिए कैसी इक्वेशन है ये, होमोजीनियस, तो लिख देंगे विच इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू ए की पावर z और log x बराबर कितना आ जाता है z, एंड डिनोटिंग log वो d अपॉन dz बाई d। ठीक है, then given equation becomes देखना क्या बन जाएगी, dt माइनस 1 इंटू वाई, चलो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा dy को बाहर ले लेंगे, प्लस के 4 y कॉमन ले लीजिए, y आ जाएगा, log x की जगह z आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos z प्लस x की जगह e की पावर z, और ये हो जाएगा sin z। तो देखना मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये डी स्क्वायर माइनस डी कितना हो जाएगा 2d प्लस 4, ठीक है, इंटू वाई इक्वल टू cos z प्लस e की पावर z साइन z। इसके फैक्टर नहीं होने के तो सीधा सारी ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0, m निकाल लीजिए माइनस b, 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 ac 4, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखिए कितनी है, क्या आ जाएगी m की वैल्यू, m इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस माइनस घटा दीजिए 12 हो जाएगा ना, ठीक है, 12 यानी कि 2√3 i अपॉन 2, m इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 i सी एफ बोल दीजिए इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा a की पावर 1z इक्वल टू c1 कोस √3 z
ठीक है, √3 कितना z और इनटू ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा ये +c2 साइन √3 z आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल लीजिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। चाहो तो इनको यहीं z को किसमें बदल सकते हैं, x में, या बाद में बदल सकते हैं इकट्ठा। ठीक है, चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लीजिए। तो इसका तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखना, तो 1/d² -2d +4 राइट हैंड साइड देखना, cos z प्लस e⁻z इंटू साइन z। ठीक है, तो अलग अलग कर लीजिए। 1/d² -2d -4 इंटू cos z प्लस 1/d² -2d -4 e⁻z इंटू साइन z। d² की जगह -1 हो जाएगा, ये -1² यानी कि -1 -2d -4। इसमें e⁻z आगे आ जाएगा, e⁻z को आगे ले आइए। d की जगह क्या रखना पड़ेगा, d +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू d +1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना 4 इंटू कितना साइन z। ठीक है, इसका क्या रह गया यहाँ पे, cos z रह गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा के इधर ही करूँगा मैं इसको। चलिए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देख लीजिए। ठीक है, इसे ठीक कर लेना। कितना था यहाँ, प्लस था, प्लस ठीक है, पीछे देखना प्लस था ये, तो +4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1/ कितना आ जाएगा ये 3 -2d = cos z e⁻z 1/² खोल दीजिए, d² + 2d +1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2d -2 +4 इंटू साइन z। 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इसमें ऊपर 3 + 2d आ जाएगा। तो नीचे जब कॉन्जुगेट करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 9 और माइनस की 4d² आ जाएगा, cos z प्लस e⁻z 1/d² 5 - 2 + 3 इंटू साइन z। d² की जगह -1, यहाँ पे d² की जगह -1 रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2d / 9 - 4 - 1 का स्क्वायर इंटू cos z। तो -1 का स्क्वायर -1 ही हो जाएगा, -1 ही लिख सकते हैं इसको, प्लस e⁻z -1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 ही आ जाएगा, प्लस कितना 3 इंटू साइन z। ठीक है, तो इनको जोड़ लीजिए, प्लस हो जाएगा 1/13 को z के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 cos z 2 एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, माइनस के कितना हो जाएगा साइन z, माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस के 2 साइन z हो जाएगा ये, प्लस e⁻z 1/2 इंटू साइन z आ जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। आप इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए। सॉल्यूशन
y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ वहाँ से रख दीजिए, y इक्वल टू, ठीक है, e की पावर z c1 कोस रूट 3 z प्लस c2 साइन रूट 3 z, पर्टिकुलर रख दीजिए इंटीग्रल ये रहा 1/13 3 कोस z माइनस 2 साइन z, ठीक है। चलिए इधर से मिटा देता हूँ मैं। चलिए देखिए कितना आएगा, 13 ये आ गया प्लस 1/2 e की पावर z साइन z, किस में बदल दीजिए इसको, x में बदल दीजिए, तो y इक्वल टू ये x आ जाएगा, ठीक है। और c1 कोस रूट 3, ठीक है भाई, x बराबर क्या था, e की पावर z, और z बराबर किसके था, log x के, तो z की जगह log x आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये log x हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ये लगा दीजिए इस तरह का, प्लस c2 साइन रूट 3, कितना रखना था, log x प्लस 1/13 3 कोस z की जगह कितना आ जाएगा, log x, ठीक है। और माइनस की 2 साइन z की जगह log x आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में देख लीजिए 1/2 z की जगह x इंटू साइन log x, ठीक है, दिख तो जाएगा, लास्ट में दिख जाएगा। चलिए ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है।